हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत करते हैं यीशु के मीठे और पवित्र नामों में। तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करेंगे ताकि आपको परमेश्वर आज की प्रार्थना द्वारा सब प्रकार की आशीषों से भरे, क्योंकि प्रभु का वचन यदि आप सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आज आपके परिवार में कोई भी रोगी है या कोई भी ग्रसित है दुष्ट आत्माओं से या गंदी आत्माओं से, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित करेगा और आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा और आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो समझ में आएगा और आप पढ़ने लिखने में तेज होंगे और आपका जो दिमाग काम नहीं करता वो दिमाग भी आपका बढ़ेगा और ग्रोथ होगा और अपने काम में आप आशीषित होंगे, फलवंत होंगे। आपका बिजनेस, आपका कारोबार अच्छा चलेगा और आप खाएं पिएंगे जो उसमें भी आपको ताकत और बल मिलेगी, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो चाहे फीवर हो या बुखार हो या कैंसर हो या कोई भी प्राण घातक बीमारी हो, आप सारी बीमारियों से आज़ाद होंगे, छुटकारा पाएंगे। क्योंकि जैसे हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमारा सच्चा पिता हमें हर एक प्राण नाशक बीमारियों से बचाएगा। क्योंकि आज हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, आज देख रहे हैं कि लोग फीवर की समस्या से बहुत परेशान हैं, लोगों को फीवर उतर नहीं रहा। जैसे आप देखेंगे कि प्रभु का वचन कैसे काम किया, जैसे पतरस की सास को बुखार था और पतरस की सास क्या थी, वो चारपाई में पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा। पतरस ने कहा मेरे सास को फीवर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के सास का हाथ पकड़ा, उसका फीवर उतर गया और वो उठकर तुरंत यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। यदि आप आज प्रभु से प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो आप बोलें कि प्रभु जैसे तूने पतरस की सास को छुआ, उसका फीवर उतर गया, उसका बुखार उतर गया, वो चंगी हो गई, वो छुटकारा पाई, उसी प्रकार प्रभु आज मैं तेरे वचन को छूती हूँ, मैं तुझे छू रही हूँ। प्रभु तेरे वचन में प्रार्थना करें, प्रभु मैं तुझे छू रही, तुझसे प्रार्थना करें खुदा। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे जीवन से, मेरे काम से हर एक समस्या दूर हो, बीमारियां दूर हो, फीवर दूर हो। जाड़ा लग रहा है आपको बहुत ठंड लग रही है, परमेश्वर से बोलें प्रभु आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। जैसे पतरस की सास का हाथ छुआ, उसका फीवर उतर गया, उसी प्रकार प्रभु आपको छुएगा और आप बीमारी से आज़ाद होंगे, चंगे होंगे। जैसे आप देखते हैं कि जो कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति था, वो 38 वर्ष से पड़ा था, उसे कोई उठाने वाला नहीं था, उसे कोई सिहोन के कुंड में छोड़ने वाला नहीं था। वो 38 साल तक सिहोन की कुंड में बैठा रहा, इस आशा में कि कोई मुझे छोड़ेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। क्योंकि वो साल में एक बार वो कुंड हिलाया जाता था, जो स्वर्गदूत आकर उस कुंड को क्या करते थे, कुंड के पानी को हिलाया करते थे, और जो सबसे पहले कूद जाता था उसकी सारी बीमारियां, सारी समस्याएं दूर होती थी। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास जाते और कहते हैं हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तो अपनी खाट उठा और चल फिर, वो उसी घड़ी उठा और चलने फिरने लगा, उसी घड़ी वो चंगा हो गया। उसके पास कौन गया? अर्थात प्रभु यीशु मसीह गया। यदि आज आपका विश्वास अच्छा है, आपका भरोसा अच्छा है, तो वो परमेश्वर आज आपको बचाएगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, कैंसर है, आपको HIV है, TB है, कोई भी प्राणनाशक बीमारी है जिससे आप चंगाई पाना चाहते हैं, उस बीमारी का नाम लें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आदेश दें, वो बीमारी दूर हो, वो समस्याएं जड़ से खत्म होगी। क्योंकि प्रभु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को देखने की सामर्थ्य दी, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी। आप यदि चाहते हैं कि प्रभु आपको चंगा करे, तो वो आपको चंगा करेगा, बस आप विश्वास रखें। क्योंकि प्रभु का वचन आपके जीवन में तभी काम करेगा जब आप प्रभु को अच्छे मन से याद करेंगे, उसी को स्मरण करके सारा काम काज करेंगे, तभी वह आपके लिए सीधा मार्ग और सही मार्ग निकालेगा। क्योंकि जो उस पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होता, जो उस पर विश्वास रखता है वो कभी असफल नहीं होता। हम सारे कामों में सफलता को प्राप्त करेंगे, सारे कामों में हम अपने बढ़ोतरी को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे। हमारे बच्चे जो हमारा कहना नहीं मानते वो कहना मानेंगे, वो व्यभिचार से बचेंगे, बुरी संगति से बचेंगे, नशे से आज़ाद होंगे,
वो जो गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो सारी बीमारियों से और सारे नशों से कब छुटकारा पाएंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। वो जुआ खेलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर उस जुए की लत से आपके घर के लोगों को, आपके बच्चों को, आपके पति को बचाएगी, क्योंकि वो प्रभु ही है जो सारी बुरी परिस्थितियों में आपकी मदद करते हैं। वो प्रभु ही है जो गलत संगतियों से आपकी रक्षा करेगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।